अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक इन एडवांस। अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना फिर से आने वाला है जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं पूरा साल। मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में कैसा होता है, लेकिन मेरे घर में जैसे ही रमज़ान करीब आता है ना, एक अलग ही फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक सुकून भी होता है, एक एक्साइटमेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि ये इबादत का महीना है, रोज़ा, तरावी, दुआएं, और टेंशन इसलिए क्योंकि इफ्तार के टाइम पे किचन में लिटरली रेस लगी होती है। और ऑनेस्टली अगर हम पहले से प्लानिंग ना करें तो रमज़ान के पहले 5-6 दिन बस समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार हम स्मार्ट बनेंगे। इस बार हम लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं लेंगे। हम रमज़ान को सिर्फ कुकिंग के प्रेशर के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, थोड़ा सा सुकून के साथ एंटर करेंगे ये रमज़ान का महीना, क्योंकि रमज़ान का नाम ही है सेल्फ कंट्रोल का महीना, ग्रैटिट्यूड और अपने आप को स्पिरिचुअली रीसेट करने का महीना। तो आज की वीडियो में रमज़ान प्री प्रिपरेशन पार्ट 1 होने वाला है, जहां मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे सिंपल किचन हैक्स और प्रिपरेशंस जो आपका पूरा महीना इजी बना देगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ ग्रीन चटनी। इसमें मैं यूज करूंगी फ्रेश मिंट, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, थोड़ा सा लेमन, सॉल्ट और क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सबको मैं एक ब्लेंडर में डालूंगी और स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ये चटनी रोल्स में यूज हो सकती है, पकौड़ों के साथ, चाट में, सैंडविच स्प्रेड के लिए। इस पेस्ट को मैंने एक जार में स्टोर कर लिया है और मैं इसे यूज कर सकती हूँ नियरली 15 से 20 डेज इफ यू आर स्टोरिंग इट इन अ फ्रिज। एंड ऑल्सो आपको जब भी कुछ भी बनाना हो, इट वुड बी वेरी हैंडी एंड इजी टू यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट रेसिपी जो कि बहुत ही क्विक, इजी और आपका बहुत बड़ा टास्क भी इजीली हो जाएगा। आप इससे वड़ा पाव बनाइए, सैंडविच बनाइए, रोल्स बनाइए या पकौड़ों के साथ एंजॉय करिए। इट्स टोटली अपॉन यू, बट दिस इज अ वेरी इजी रेसिपी। रमजान में चाट और दही बड़े तो बनते ही हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है इमली, मिनिमम 200 ग्राम्स, और इसे सोक कर लिया है और इसका पल्प निकाल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, जीरा पाउडर, इसमें मेथी पाउडर भी मैंने ऐड किया है, सॉल्ट, शुगर और लास्ट में मैं ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स। इन पूरों को मैं एक मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर लो फ्लेम पर और ऐड करेंगे फूड कलर। जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए, हमें इस चटनी को अच्छे से पकाना होगा और एक बार ठंडा होने के बाद हमें इसे एक जार में स्टोर कर लेना है। और ये चटनी आपको मिनिमम 15 से 30 डे तक आराम तक आ जाएगी। तो इस रमज़ान आप ये बनाइए और एंजॉय करिए अपने पकौड़ों और चाट के साथ। याद रखिए, स्टोर करने से पहले इस चटनी को पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए, वरना ये चटनी का टेस्ट बदल जाएगा अगर आप इसे गर्म पर सर्व करते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर कूल करने के बाद ही इसमें स्टोर किया है और नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद ही मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। रमज़ान में बिरयानी हो, हलीम हो, खिचड़ी हो, करीज हो, हर जगह बरिस्ता चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, ऑनियंस को थिन स्लाइसेस किए हैं और ऑयल को मीडियम हीट पर रखा। यहाँ पे मैंने लिया है नियरली 2 किलोस ऑफ ऑनियंस और मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया। प्लीज़ इस मैटर में आप जल्दी मत करिए, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी फ्राई करोगे तो आपका बरिस्ता पूरी तरह से जल जाएगा। गैस बंद करने के बाद भी ऑनियंस थोड़े और डार्क हो जाते हैं, तो ओवर ब्राउन मत होने देना। और फिर मैंने इसे कम्प्लीटली कूल करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया। ये इजीली आपको 15 से 20 डेज चल जाते हैं। मेरे घर पर सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, तो ये सब मुझे आराम से 15 से 20 दिन तक आ जाएंगे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप इसकी क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स बढ़ा सकते हो। ट्रस्ट मी, इफ्तार के वक्त ये लाइफ सेवर होता है।
इस बरिस्ता को आप डीप फ्रिज में मत स्टोर करिए, इसे आप नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। और अगर आप ये 15 से 20 डेज में ख़त्म नहीं कर पाओगे तो ये आराम से आपको 6 महीने तक भी चलेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फॉर हेल्थी इफ्तार ऑप्शंस। मैंने यहाँ पे लिया है लोबिया, जिसे हम ब्लैक टाइप पी भी कहते हैं, और राजमा। दोनों को अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक किया। नेक्स्ट डे पानी ड्रेन करके इन दोनों को भी मैंने जिप लॉक बैग्स में पोर्शन वाइज पैक कर लिया है और फ्रीजर में स्टोर कर दिया। आप जब भी चाहें डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डाल दो। इससे सलाद बन सकते हैं, चाट, करी, प्रोटीन रिच स्नैक्स। रमजान में हेल्थी ऑप्शंस भी जरूरी है, सिर्फ फ्राइड आइटम्स ही नहीं। और अब हम बना रहे हैं ब्रेड क्रम्स। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स और थोड़े लेफ्ट ओवर कॉर्नर्स ऑफ ब्रेड्स। इन सबको मैं बेक कर रही हूँ नियरली अराउंड 200 डिग्रीज इन माइक्रोवेव। एंड उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी एक फाइन पाउडर की तरह और इसे मैं जिप लॉक बैग में स्टोर कर लूंगी। ये पाउडर आपको चलेगा नियरली 2 to 3 मंथ्स आराम से। यहाँ पे मैंने पीनट्स भी लिया है, मैं इसे भी बेक कर लूंगी ताकि जब भी मुझे कुछ भी बनाना हो, जैसे कि कोई करी मसाले वाली, तो मैं इसे तुरंत लूंगी और ग्राइंड करके यूज कर सकती हूँ। सो ये बन गया ना आपका जॉब बहुत इजी। तो प्लीज डू ट्राई ऑल दिस रेसिपीज। और लास्ट प्रिपरेशन जो मैंने किया है यहाँ पे क्रिस्पी चिकन के लिए ड्राई कोटिंग मिक्स। मैंने लिया है मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स पाउडर। मैंने रेसिपीज में कहीं पर भी मेजरमेंट्स मेंशन नहीं किया है। इट्स टोटली ऑन यू। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो गाइस, ये था मेरा रमजान प्री प्रिपरेशन पार्ट 1। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं भी शेयर करूंगी अमेजिंग फ्रीजर फ्रेंडली और टाइम सेविंग प्रिपरेशंस। रमजान सिर्फ कुकिंग का नाम नहीं है, ये प्लानिंग, इबादत और सुकून का महीना है। लेट्स प्रिपेयर आवर किचन एंड आल्सो आवर हार्ट्स। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम एंड सी यू इन पार्ट 2।